नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन पर। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लेके आए हैं प्राचीन भारत का एक मुख्य भाग माना जाता है, इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख अभिलेख और शिलालेख। ठीक है, प्रमुख अभिलेख और शिलालेख के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। जब भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे शिलालेख और उससे संबंधित शासक। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं शिलालेख किसके संबंधित कौन सा शिलालेख आया था। ठीक है, पहला शिलालेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के संबंधित शासनकाल में आया था। ठीक है, ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के संबंधित शासनकाल में आया था। ठीक है, और दूसरा हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल के संबंधित शासनकाल में ये आया था। ठीक है, शिलालेख। तीसरा ये नासिक शिलालेख जो गौतमी सतकर्णी के समकालीन आया था। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा है जूनागढ़ शिलालेख जो रुद्रदामन के संबंधित शासनकाल में आया था। ठीक है, और उसके आगे जो पांचवा है यह भितरी स्तंभ लेख जो स्कंदगुप्त के शासनकाल के समकालीन आया था। ठीक है, उसके बाद जो छठवां है देवपाड़ा अभिलेख जो विजय सेन के समकालीन आया था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख थे। अब इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इनको। ठीक है, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, पहले हमने क्या बताया था, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का क्या के संबंधित शासक क्या आया था, समुद्रगुप्त। दोस्तों, प्रयाग ये शब्द आया प्रयाग मतलब प्रयाग में बहुत तीन नदियां मिलती हैं। ठीक है, जो तीनों गंगा और जमुना सरस्वती जो नदियां तीनों मिलती है, संगम होता है, वो तीनों नदियां क्या होती हैं, जाके कहाँ मिलती है, जाके समुद्र में। जो तीनों नदियां जो होती है प्रयाग में जो मिलती है वो कहाँ जाके प्रयाग से कहाँ मिलती है, जाके समुद्र में। तो आपको कैसे याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति किसके संबंधित शासक थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, हाँ। उसके बाद दूसरा था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये किसके समकालीन था, खारवेल के। तो आपको कैसे याद रखना है, हाथी गुम्फा मतलब हाथी जो होता है ना वो बहुत विशाल होता है। ठीक है, हाथी क्या होता है, बहुत विशाल होता है। तो विशाल होता है तो वो क्या करता है, अधिक खाता है। तो हाथी गुम्फा खारवेल मतलब खारवेल में मतलब खारवेल मतलब बहुत खाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। ठीक है, हाथी बहुत बड़ा होता है, वो क्या करता है, बहुत खाता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल से। ठीक है, उसके बाद फिर है नासिक अभिलेख संबंधित शासक कौन है, गौतमी सतकर्णी। ठीक है, नासिक। तो दोस्तों आप जानते हो नासिक से मतलब जब हम नासिक गए, ठीक है, और नासिक पहुंचे तो वहां हम किसी नदी में नहा रहे थे। ठीक है, नहाने गए तो क्या किया हमने, नाक पकड़ के हमने क्या किया, गोता लगाए। गौतमी से क्या, गोता। ठीक है, तो नासिक अभिलेख गौतमी सतकर्णी। आपको ऐसे याद रखना, किसी नदी में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब नदी में नहाने जाते हैं तो एकदम अपन नाक करके पकड़ के और अपन गोता लगाते हैं। ठीक है, या नहाने की कोशिश करते हैं तो नाक बंद करके। तो नासिक अभिलेख गौतमी सतकर्णी, गौतमी। ठीक है, इसके बाद जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, फिर कौन सा, जूनागढ़ शिलालेख ये किसके संबंधित शासक थे, ये थे रुद्रदामन के समकालीन। ठीक है, उसके बाद ये था भितरी स्तंभ लेख, ये किसके, स्कंदगुप्त। ठीक है, भितरी। दोस्तों इसमें भितरी मतलब भीतर। ठीक है, भीतर मतलब समझने के लिए कहते हैं भीतर मतलब अंदर, गुप्त। तो मतलब भितरी मतलब गुप्त। इसमें क्या आया, गुप्त। और यहाँ का है भितरी, यहाँ भी गुप्त और यहाँ भी गुप्त। तो आपको याद रखना भितरी किसके, स्कंदगुप्त के संबंधित। ठीक है, उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख ये किसके संबंधित शासक थे, इसके विजय सेन। तो दोस्तों आप जानते हो देवपाड़ा में एक शब्द आया देव मतलब होता है देवता। कैसे याद रखोगे, देव मतलब देवता। देवताओं की हमेशा क्या होती है, विजय। देवता क्या होती है, हमेशा विजय। तो आपको रखना देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। ठीक है,
हाँ, तो आपको इस तरह से याद रखना है जिससे आप कभी भूलो ना, ठीक है। हाँ, अब अपन आगे के कुछ जो अभिलेख है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब आगे अपन समझते हैं, ठीक है, कि एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के संबंधित शासन काल में आया था। कौन सा? एहोल अभिलेख, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के संबंध में, ठीक है। फिर है मंदसौर अभिलेख, बहुत पूछा जाता है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। ये यशोधर्मन किसके संबंधित शासक इसके शासक थे? यशोधर्मन, ठीक है। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन थे? यशोधर्मन, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं एरण अभिलेख। कौन सा? एरण अभिलेख। ये भानुगुप्त किसके? भानुगुप्त शासक थे, ठीक है, जब एरण अभिलेख आया था, ठीक है। उसके बाद आगे अपन देखते हैं मेहरौली अभिलेख। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है, मेहरौली अभिलेख। ये इस संबंधित शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उसके बाद अगला है ग्वालियर प्रशस्ति। यह था भोज परमार, ठीक है, भोज परमार, ठीक है, संबंधित शासक थे, ठीक है, भोज परमार। फिर कौन कौन से थे एक बार फिर देख लेते हैं। एहोल अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन, ठीक है, एरण अभिलेख, भानुगुप्त, मेहरौली अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, और ग्वालियर प्रशस्ति, भोज परमार, ठीक है, परमार। इसके बाद अपन दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख और अभिलेख, ठीक है। अब आगे समझेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप दूसरा कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा जरूर से जरूर वैसे आप नोट कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है।